औरंगज़ेब बहुत तंग आ चुका है अपनी बीवी शाज़िया की बातों से। वो उसको कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम उस फ्रॉड बाबा की बातों में क्यों आ रही हो? आखिर क्यों तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती? वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। तुम्हारा भाई और वो तुम्हारा बाबा, वो दोनों पागल हैं। वो तुम्हें भी पागल कर रहे हैं। क्यों नहीं तुम समझ रही? क्यों मेरे सारे उड़ाने पे लगी हुई हो? इस पर वो कहती है कि बाबा जी ने कहा है कि ये घर ठीक नहीं है, इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसलिए हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है, मैं ये काम कभी भी नहीं करने वाला, और वो भी तुम्हारे और तुम्हारे उस भाई और उस बाबा के कहने पर कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो कि हम ये घर छोड़ देंगे। तो अगर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वो कहती है कि हम ये घर छोड़कर, घर बेचकर इसकी जगह कोई और घर ले लेंगे, लेकिन ये घर ठीक नहीं है हमारे लिए, हमें इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपना दिमाग नहीं खपाना चाहता इस पर। औरंगज़ेब कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें समझाने का कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इस पर वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये शाज़िया चुप बैठने वाली नहीं है। इसने बहुत बड़ा प्लान किया है और ये कहती है, अपनी बेटी और अपने बेटे अहमद और मुस्कान के साथ मिलकर प्लान करती है। उनको कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारा काम ही तमाम हो जाए। इस पर अहमद कहता है, मैं तो पहले से ही सब कुछ करना चाहता था, लेकिन आप मेरा साथ नहीं देती, हमेशा से मुझे डांट कर चुप करवा देती हैं। अब आप ही बताएं क्या करना है? अगर आपके पास कुछ अच्छा प्लान है तो ठीक है, वो करके देख लेते हैं। इस पर शाज़िया कहती है, मैं तो एक ही बात सोच रही हूँ, उससे तो सारा किस्सा तमाम हो जाएगा उस गुड़िया का। तो वो कहता है, हमें भी बताएं। तो इस पर वो कहती है कि मैं बाबा जी से कहूँगी कि उस गुड़िया को मेरे सामने जला दें, ताकि उसका काम ही तमाम हो जाए, मेरी भी तसल्ली हो जाएगी। इस तरह से मुझे कोई वहम और खौफ नहीं रहेगा, और उस गुड्डी को तो ऐसे ही मज़ा चखाया जाएगा, फिर मुझे बहुत मज़ा आएगा। इस पर वो कहता है गुड्डी को, अहमद गुड्डी को कहता है कि तुम बहुत इतरा रही हो ना इस गुड़िया की वजह से, अब देखना हम इस गुड़िया के साथ क्या करते हैं। तो जी हाँ, इस पर अब आप देखेंगे शाज़िया वो घिनौना कदम उठाने जा रही है, जिससे कि उसको खबर भी नहीं कि उसके ऊपर कौन सा बड़ा अजाब आने वाला है। तो जी हाँ, वो इस तरह बाबा जी से कहती है कि मुझे उस गुड़िया जलाकर ही दम लेना है। तो इस पर तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसकी बात तो पूरी करना ही चाहता है, क्योंकि उसने तो उसको साफ बोल दिया है कि इस गुड़िया में कुछ नहीं है। अगर वो यहाँ पर बात को चेंज करने की कोशिश करता है तो इस पर उसको शक हो जाता है, तो इसलिए उसको बात माननी पड़ती है। तो उसके कहने के मुताबिक वो कुछ ऐसा ही कदम उठाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इस कदम उठाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है शाज़िया को और इसके बच्चों को। जी हाँ, तो ये इसने बहुत ही ख़तरनाक फैसला मोल लिया है, जिसका अब इसको अंजाम जल्द ही पता चल जाएगा। तो वो कुछ ऐसा ही करते हैं, किसी तरह से उसकी गुड़िया को पकड़ कर ले जाते हैं उसके कमरे से, और बाबा जी के साथ बैठकर उस गुड़िया को जला देते हैं। और है, ये नज़ारा तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है इस शाज़िया के लिए और इसके पूरे ख़ानदान के लिए। जो कुछ इसने कर दिया है ये बहुत ही बुरा है। खैर, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब स्वीटी को तो कुछ भी होने वाला नहीं है, बज़ाहिर तो वो सबकी नज़र में जल चुकी है और वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अब उसका असली वार शुरू होगा। जी हाँ, तो स्वीटी एक अलग ही रूप में नज़र आने वाली है, क्योंकि स्वीटी का गुस्सा अब 7वें आसमान तक पहुँच चुका है। खैर, वो उसको जलाकर जूं ही अंदर आते हैं कमरे में। इस पर अहमद और मुस्कान खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं, मम्मा हमने तो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर दिया, अब करे कि जिसके नाम पे त्राती थी ना अपनी गुड़िया के नाम पर, लेकर आया अब उस गुड़िया को, हमने तो जलाकर उसको राख कर दिया है, अब क्या कर सकती है। लेकिन अब अहमद, तुम्हें पता लगेगा तुमने आखिरकार क्या गलती की है। औरंगज़ेब बहुत तंग आ चुका है अपनी बीवी शाज़िया की बातों से। वो उसको कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम उस फ्रॉड बाबा की बातों में क्यों आ रही हो? आखिर क्यों तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती? वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। तुम्हारा भाई और वो तुम्हारा बाबा, वो दोनों पागल हैं, वो तुम्हें भी पागल कर रहे हैं। क्यों नहीं तुम समझ रही? क्यों मेरे सारे उड़ाने पे लगी हुई हो? इस पर वो कहती है कि बाबा जी ने कहा है कि ये घर ठीक नहीं है, इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसलिए हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है, मैं ये काम कभी भी नहीं करने वाला, और वो भी तुम्हारे और तुम्हारे उस भाई और उस बाबा के कहने पर कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा।
तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो कि हम ये घर छोड़ देंगे, तो अगर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो वो कहती है कि हम ये घर छोड़कर, घर बेचकर इसकी जगह कोई और घर ले लेंगे, लेकिन ये घर ठीक नहीं है हमारे लिए, हमें इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपना दिमाग नहीं खपाना चाहता इस पर। औरंगज़ेब कहता है तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें समझाने का कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इस पर वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये शाज़िया चुप बैठने वाली नहीं है, इसने बहुत बड़ा प्लान किया है और ये कहती है अपनी बेटी और अपने बेटे अहमद और मुस्कान के साथ मिलकर प्लान करती है। उनको कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारा काम ही तमाम हो जाए। इस पर अहमद कहता है मैं तो पहले से ही सब कुछ करना चाहता था, लेकिन आप मेरा साथ नहीं देती, हमेशा से मुझे डांट कर चुप करवा देती हैं। अब आप ही बताएं क्या करना है, अगर आपके पास कुछ अच्छा प्लान है तो ठीक है, वो करके देख लेते हैं। इस पर शाज़िया कहती है मैं तो एक ही बात सोच रही हूँ, उससे तो सारा किस्सा तमाम हो जाएगा उस गुड़िया का। तो वो कहता है हमें भी बताएं। तो इस पे वो कहती है कि मैं बाबा जी से कहूँगी कि उस गुड़िया को मेरे सामने जला दें ताकि उसका काम ही तमाम हो जाए, मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, इस तरह से मुझे कोई वहम और खौफ नहीं रहेगा और उस गुड्डी को तो ऐसे ही मज़ा चखाया जाएगा, फिर मुझे बहुत मज़ा आएगा। इस पर वो कहता है गुड्डी को, अहमद गुड्डी को कहता है कि तुम बहुत इतरा रही हो ना इस गुड़िया की वजह से, अब देखना हम इस गुड़िया के साथ क्या करते हैं। तो जी हाँ, इस पर अब आप देखेंगे शाज़िया वो घिनौना कदम उठाने जा रही है जिससे कि उसको खबर भी नहीं कि उसके ऊपर कौन सा बड़ा अजाब आने वाला है। तो जी हाँ, वो इस तरह बाबा जी से कहती है कि मुझे उस गुड़िया जलाकर ही दम लेना है। तो इस पर तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसकी बात तो पूरी करना ही चाहता है क्योंकि उसने तो उसको साफ बोल दिया है कि इस गुड़िया में कुछ नहीं है। अगर वो यहाँ पर बात को चेंज करने की कोशिश करता है तो इस पर उसको शक हो जाता है, तो इसलिए उसको बात माननी पड़ती है। तो उसके कहने के मुताबिक वो कुछ ऐसा ही कदम उठाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इस कदम उठाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है शाज़िया को और इसके बच्चों को। जी हाँ, तो ये इसने बहुत ही ख़तरनाक फैसला मोल लिया है जिसका अब इसको अंजाम जल्द ही पता चल जाएगा। तो वो कुछ ऐसा ही करते हैं, किसी तरह से उसकी गुड़िया को पकड़ कर ले जाते हैं उसके कमरे से और बाबा जी के साथ बैठकर उस गुड़िया को जला देते हैं। और हाँ, ये नज़ारा तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है इस शाज़िया के लिए और इसके पूरे ख़ानदान के लिए। जो कुछ इसने कर दिया है ये बहुत ही बुरा है। खैर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अब स्वीटी को तो कुछ भी होने वाला नहीं है, बजाय तो वो सबकी नज़र में जल चुकी है और वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अब उसका असली वार शुरू होगा। जी हाँ, तो स्वीटी एक अलग ही रूप में नज़र आने वाली